एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी बंदूक है, उसके चेहरे पे एक स्माइल है और मैं क्वेश्चन मार्क हूँ कि आखिर ये हमें क्यों गोली मारा, हम जैसों ने इसका क्या बिगाड़ा है। 26/11 हमले को हालांकि 13 साल बीत चुके हैं। वक्त के साथ भले ही जख्म भी भर चुके हो, लेकिन निशान अभी भी बाकी है। जिन्होंने उस दर्द को झेला वे आज भी पुरानी बातों को याद कर सिहर जाते हैं। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर जब अजमल कसाब लोगों को चुन चुन कर मार रहा था, चारों तरफ भगदड़ मची थी। उस वक्त कसाब की गोलियों से एक 9 साल की बच्ची देविका भी जख्मी हुई थी। हम भागने की कोशिश की तो कसाब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी, मैं गिर गई, बेहोश हो गई। पर बेहोश होने के पहले मैंने उस आतंकवादी को देख लिया था। 26/11 की 13वीं बरसी पर देविका रोतानी हमारे साथ में है और जिन्होंने अजमल कसाब को फांसी देने में इनकी गवाही लगी थी, आज मेट्रो मुंबई के साथ में है। देविका, मेरा पहला सवाल है कि क्या कहानी थी उस दौरान 26/11 के समय, वो आप बताएं। 26/11/2008 को मैं, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने के लिए बैंड्रा से सीएसटी गए थे। 12 होते पर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आजा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, गोली फायरिंग और बॉम्ब स्पॉट हुआ। हम भागने की कोशिश की तो कसाब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी, मैं गिर गई, बेहोश हो गई। पर बेहोश होने के पहले मैंने उस आतंकवादी को देख लिया था। मैं वहाँ शख्स को देखती हूँ जो बुटका सरीका, जिसके हाथ में बड़ी सी बंदूक है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। किसी के सर पे गोली लग रही है, किसी के हाथ पे लग रही है, किसी के पैर पर। मैं वो देख के बहुत घबरा गई थी। वहाँ मुझे कुछ समझा नहीं। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे थे, किसी को बेहोश नहीं कर रहे थे, टाका दे रहे थे, गोली निकाल रहे थे और मैं घबरा गई, डर गई। वहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जेजे हॉस्पिटल में करीबन मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरे पैर से गोली निकाला गया, मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी। 6 ऑपरेशन मेरा पैर का किया गया। मुझे डिस्चार्ज दिया गया तो मैं मेरे राजस्थान गाँव गई। उसके बाद मुंबई क्राइम्स ऑफिसर से कांटेक्ट किए गए। मेरे काकू को बोले कि आपके पिताजी, देविका के पिताजी का नंबर मिलेगा क्या। फिर मेरे पापा से बात किए, बोले आप कोर्ट में आके गवाही देने के लिए तैयार है। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, मैंने कसाब को देखी थी। तो हमें पूछा कि आप कोर्ट में आने के लिए तैयार हो, हमने बोला हम तैयार है। फिर 10 जून को मेरी और मेरे पापा की गवाही हुई थी। पहले पापा ने आइडेंटिफाई किया था कसाब को, फिर मेरी हुई थी, फिर मैंने कसाब को आइडेंटिफाई किया था। हमें कोर्ट रूम लेके गए थे। मेरे सामने 3 आतंकवादी बैठाया था। मुझे उसमें से कसाब को पहचाना था। जो जज साहब के साइड में फर्स्ट था वो था आतंकवादी कसाब। जब मैं कोर्ट रूम में गई थी, मैं बैसाखी से चलती थी। मन तो ऐसा हुआ था कि इसे बैसाखी फेंक के मारूं या इसे गोली मार दूं। मुझे कोई बंदूक दे दे तो मैं इसे अभी खत्म कर दूं, पर मैं तभी वहाँ कुछ कर नहीं सकती थी। जब मुझे सबसे पहले कोर्ट रूम में गई तो जज साहब का क्वेश्चन था कि बेटा आपको कसम का मतलब पता है। मैंने बोला हाँ सर। अगर सच बोलूंगी तो भगवान साथ देगा, झूठ बोलूंगी तो भगवान मुझे सजा देगा। मेरी राम गोपाल वर्मा सर का मूवी बना था, उसमें छोटा सा सीन दिखाया गया मेरे। उसमें रॉन्ग बताया, जैसे कि मुझे पैर में गोली लगी है तो उसमें हाथ में बताया। वहाँ पर ये भी दिखाया है कि हम बेफर खा रहे थे। मैं वहाँ स्टेशन पे तो मैं बेफर नहीं खा रही थी, मेरे पापा के साथ थी। भाई टॉयलेट को चले गए थे तो हम तीनों थे स्टेशन पे। तो वहाँ पर वो बहुत ही अलग ही दिखा दिया मूवी का। मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी बंदूक है, उसके चेहरे पे एक स्माइल है और मैं क्वेश्चन मार्क हूँ कि आखिर ये हमें क्यों गोली मारा, हम जैसों ने इसका क्या बिगाड़ा है या हो क्या रहा है। मैं सिर्फ फिल्म में देखती थी कि हीरो को गोली लगती है या किसी को लगता है वो तो दूसरे दिन ठीक हो जाते, बट रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी से फिर मेरा एक ही सपना था कि मैं एक पढ़ लिख के IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पूरे टेररिज्म को खत्म करना चाहती हूँ मैं। दर्द तो बहुत कुछ है, जैसे कि मेरी पढ़ाई के टाइम पे मुझे मैम ने एडमिशन देने से मना कर दिया था। मैम ने बोला कि आप यहाँ होगी तो बम स्पॉट होगा, गोली फायरिंग होगा, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर ABP अखिल विद्यार्थी स्टूडेंट्स ने मेरे लिए लड़े। अगर वो नहीं लड़ते तो शायद आज मेरी पढ़ाई भी नहीं चालू होती थी। बाद में वही स्कूल में मुझे 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाई एडमिशन मिला और मैंने वहाँ तक 10th क्लियर किया। उसके बाद अब मैं 2nd ईयर में हूँ। मेरी पढ़ाई में भी बहुत लॉस हुए, मुझे बीच में बीमारियाँ हो गई थी तो उस वजह से मेरी पढ़ाई में भी दिक्कतें आई है। पापा का बिजनेस बंद है, भाई हैंडीकैप पे, जहाँ रहते थे वहाँ इशू होने लगे, फैमिली मेंबर ने दूरियां बना ली, तकलीफें तो बहुत कुछ देखा। 26/11 के बाद सम्मान भी हुआ मेरा, कई जगह पे सम्मान अच्छे हुए, कई जगह पर सिर्फ कुछ लोगों ने बुला के वो अजीब बेइज्जती जैसे भी हाल किए गए। कई लोगों ने ऐसी बड़े बड़े बातें किए पर किया तो किसी ने नहीं। कोई लोग ऑफिशियली बोले, कई लोग आपस में जैसे मीडिया बंद हो, चैनल हम मिल जाए तो तभी बोले कि बेटा हम आपके लिए करेंगे, पर करते तो नहीं है। सिर्फ ऐसा हुआ इस टाइम पे 13 सालों में ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ नमक लगाने का काम किया है घाव पर, साथ देने का काम तो नहीं किया। मुझे बोले गए थे कि हमें रहने का घर मिला जाएगा, घर दिया जाएगा, बट वो अभी तक नहीं दिया। कलेक्टर ऑफिस से हमारे घर पर 2 लोग आए थे, उन्होंने हमारा सिग्नेचर लेके गए, उनके
नंबर पे हम कांटेक्ट करते तो बोलते सॉरी रॉन्ग नंबर है, उसका पता निकालने के लिए भी गए तो बोलते कुछ पता नहीं लगा। तो ये बातों को सिर्फ खाया जा रहा है, अब तक उसे कोई हल नहीं हुआ है, ना ही उसके बारे में कुछ पता चला है। हमने 1 साल पहले कोर्ट में केस भी किया है इस बारे में, तो वो केस पास होके भी कहाँ दबा के रख दिया है, अभी कुछ पता नहीं है। जज साहब ने अलॉट भी किया है, हाँ मिलना चाहिए घर के लिए, अब उसका भी कुछ आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है।